वेलकम। आज के लेक्चर में लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस की बात करेंगे। लिक्विड हीलियम जो कि बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, उसके पीछे क्या कारण है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। लिक्विड हीलियम फर्स्ट और सेकंड अन्य गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के शीतलन की तुलना में हीलियम गैस का शीतलन विलक्षण गुण उत्पन्न करता है। जब हीलियम गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर 5.2 केल्विन से कम ताप पर शीतल करते हैं तो 4.2 डिग्री केल्विन ताप पर यह लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह अवस्था परिवर्तन सामान्य दाब पर होता है। लिक्विड हीलियम एक रंगहीन, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, सुवाच्य, हाईली वोलेटाइल होती है। इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व अत्यंत कम 0.124 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव्य हीलियम गैस केवल एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है जिसे सामान्य दाब पर 0 डिग्री केल्विन ताप तक भी शीतल करके ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य सभी गैसेस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अतः द्रव्य हीलियम का सामान्य दाब पर कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, परंतु किसम ने यह ज्ञात किया कि एक निश्चित दाब से अधिक दाब लगाने पर लिक्विड हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। लिक्विड हीलियम 23 वायुमंडलीय दाब व 1.1 केल्विन ताप पर, 140 वायुमंडलीय दाब पर, 4.2 केल्विन ताप पर और अत्यधिक दाब लगाने पर 5600 वायुमंडलीय दाब लगाने पर 42 केल्विन ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस हीलियम भी द्रव्य हीलियम के समान रंगीन, पारदर्शी एवं सुवाच्य ठोस होता है। लिक्विड हीलियम के विलक्षण गुणों का अध्ययन करने के लिए हीलियम का फेज डायग्राम यानी P वर्सेस T के बीच खींचा हुआ कर्व के बारे में स्टडी करते हैं। ये देखिए P और T में खींचा हुआ कर्व है। 5.2 केल्विन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। 4.2 पर ये एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही है। 2.19 केल्विन लैम्डा पॉइंट का टेम्परेचर है। यहाँ आपको दाब दिया हुआ है 0.05 से 30 वायुमंडलीय दाब तक के बीच में कर्व खींचा गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर डायग्राम दो कर्व के रूप में है। तो हम पहले BAC कर्व की स्टडी करते हैं। फेस आरेख में वक्र BAC तत्व हीलियम के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यह क्वथनांक क्रम वक्र क्रिटिकल पॉइंट P बराबर 2.26 वायुमंडलीय दाब व T बराबर 5.2 केल्विन से आरंभ होकर, आप देख रहे हैं C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 5.2 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर इस समय 2.26 वायुमंडलीय दाब है। तो ये कर्व इस C पॉइंट से प्रारंभ होकर P बराबर 0, T बराबर 0 की ओर अग्रसर होता है। इस वक्र के नीचे हीलियम तत्व गैसीय अवस्था व ऊपर द्रव्य अवस्था में रहती है। इस वक्र को लिक्विड वेपर फेज डायग्राम यानी द्रव्य वाष्य प्रावस्था रेखा या संतृप्त वाष्प रेखा यानी सैचुरेटेड वेपर कर्व भी कहते हैं। तो BAC जो कर्व आपको दिख रहा है वो कैसा है, लिक्विड वेपर फेज लाइन। ये एक ऐसी लाइन है जो लिक्विड और वेपर स्टेट को एक दूसरे से अलग कर रही है। इसी फेज डायग्राम में दर्शित किया गया है कि दूसरा वक्र DEF, ये देखिए आप DEF आपको कर्व दिखाई दे रहा है। DEF इसके बारे में चर्चा करते हैं। DEF हीलियम के हिमांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। इस ठोस द्रव्य फेज लाइन या फ्यूजन कर्व भी से कहा जाता है से ज्ञात होता है
कि एक नियत ताप 25 वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाकर हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए ये डायग्राम आपका FED, इसके नीचे तो लिक्विड स्टेट है और FED के ऊपर ये देखिए ठोस अवस्था लिखा हुआ है और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कितना है, स्पेशली 25 से ऊपर, 25 वायुमंडलीय दाब से ऊपर ही केवल ठोस हीलियम, लिक्विड हीलियम ठोस हीलियम में कन्वर्ट होता है। इससे नीचे आप कितना भी टेम्परेचर ले जाएं, कितना भी वायुमंडलीय दाब आप कम कर दें, तो ये लिक्विड अवस्था ठोस अवस्था में परिणत नहीं होती है। अन्य पदार्थ की भांति द्रव्य हीलियम का हिमांक वक्र DEF व क्वथनांक वक्र BAC दोनों एक बिंदु पर नहीं मिलते। आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों वर्ग, ये और ये किसी एक बिंदु पर नहीं काट रहे हैं। अर्थात किसी ताप पर हीलियम की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में नहीं पाई जाती है। अतः लिक्विड हीलियम का कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है, जैसा कि वाटर के केस में होता है। यहाँ पर कोई ट्रिपल पॉइंट नाम की चीज़ नहीं है। सैचुरेटेड वेपर कर्व यानी BAC पर एक बिंदु A लैम्डा, प्रेशर 0.05 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब T बराबर 2.19 होता है, जहाँ वक्र की वक्रता यानी कर्वेचर परिवर्तित होता है। इस बिंदु को लैम्डा पॉइंट कहते हैं। देखिए ये A के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 2.19 K बता रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर 0.05 है, ये पॉइंट लैम्डा पॉइंट कहलाता है। ठोस द्रव्य फेस वक्र DEF पर एक बिंदु E, जिस पर प्रेशर 30 डिग्री वायुमंडलीय दाब टेम्परेचर 1.75 K होता है, यहाँ पर वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है। बिंदु E व बिंदु A को मिलाने वाली रेखा लैम्डा लाइन कहलाती है। E पॉइंट के बारे में देखिए, ये E पॉइंट है। E पॉइंट की करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 1.75 है, प्रेशर यहाँ पर 30 वायुमंडलीय दाब है। तो ये पॉइंट जहाँ पर आपके FED की वक्रता में चेंज आ रहा है, कर्वेचर बदल रहा है, उसके टेम्परेचर और प्रेशर लिखे गए ये पॉइंट और A पॉइंट जो लैम्डा पॉइंट है हमारा, इसको मिलाया जाता है तो ये लाइन लैम्डा लाइन कहलाती है। लैम्डा लाइन के दोनों ओर हीलियम द्रव्यावस्था में होती है, परंतु दाहिनी ओर हीलियम द्रव्य अन्य सामान्य द्रव्यों की भांति व्यवहार करती है, इसे हीलियम फर्स्ट कहते हैं। और बाईं ओर का हीलियम द्रव्य असामान्य एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, इसे हीलियम सेकंड कहते हैं। इस रेखा को फेज ट्रांजिशन लाइन यानी प्रावस्था संक्रमण रेखा भी कहते हैं। देखिए ये लैम्डा लाइन है, इस लैम्डा लाइन के इधर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो द्रव्य हीलियम फर्स्ट लिखा हुआ है। द्रव्य हीलियम फर्स्ट सामान्य व्यवहार करता है। इस लैम्डा लाइन के इधर आप देख रहे हैं द्रव्य हीलियम सेकंड लिखा हुआ है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। कल इसके असामान्य गुणों के बारे में स्टडी करेंगे।